सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और खुदावंद में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर से खुदावंद के कलाम को लेकर एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की हजूरी में। एक बार फिर से खुदावंद के कलाम को सीखेंगे जो कि परमेश्वर की दया से हमें दिया जाता है। हालेलुया। तो आइए एक बार फिर से हम खुदावंद के कलाम में से बहुत गहरे बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा। हालेलुया। तो एक बार फिर से हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद का आत्मा हमारी अगुवाई और मदद जरूर से करे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर जी ज़मीन और आसमान के खुदा। हम यीशु मसीह नासरी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। एक बार फिर से खुदावंद खुदा जी हम आपको सजदा करते हैं और आपसे प्रभु आपके वचनों के प्रकाशन को मांगते हैं। आइए पवित्र आत्मा जी अपनी बेटी को छू लीजिए, अपनी बेटी को सिर से लेकर पाँव की तलियों तक अपने कब्जा में कर लीजिए, ताकि खुदावंद तेरी बेटी अपने मुख की बातें नहीं तेरे वचनों ही को तेरे लोगों में बताए। पिता परमेश्वर जी अपनी बेटी को अकल बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। खुदावंद खुदा मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करूं पिता, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूं, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखकर इस वचन को आपकी आत्मा के द्वारा बोलूं। पिता परमेश्वर ये वचन बहुतों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज जो हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे वो है नमक के विषय में, कि क्यों परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के नमक कहा है। हम जानते हैं कि जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की अंजीलों में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी ने नमक का जिक्र किया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहाड़ी उपदेश दिया, हम मत्ती की अंजील 5 अध्याय जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया जहाँ पर प्रभु ने धन्य वचन कहे थे, जहाँ पर कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है। वो सारे वचनों को कहने के बाद ही तुरंत परमेश्वर ने कहा कि तुम 13वां वचन, जब 5 अध्याय हम मत्ती की अंजील 5 अध्याय का 3 से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इन सारे वचनों को जब आपने पढ़ा और इन वचनों को तुरंत बोलने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी समय क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसे जैसे सीरियल वाइज जो बातें लिखी गई हैं, उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद है खुदावंद का लिखने का। और जब इन वचनों के तुरंत बाद क्यों कहा प्रभु ने कि तुम पृथ्वी का नमक हो या तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। देखिए हम वचन में से सीखेंगे कि क्यों प्रभु ने तुरंत ये बातें कही। देखिए जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो जब लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा, तो पुराने नियम में हम जानते हैं कि प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि तुम सारे चढ़ावों के साथ नमक जरूर से चढ़ाना। नमक की परमेश्वर ने वाचा बांधी, नमक की वाचा भी, नमक को जरूर से चढ़ाना अपने चढ़ावों के साथ। क्यों कहा था परमेश्वर ने कि नमक को तुम उन चढ़ावों के साथ चढ़ाना? क्योंकि नमक है जो वो उसका स्वभाव है नमकीन करना, हर चीज़ में घुल जाना। नमक का स्वभाव है हर चीज़ में घुल जाना। वो अपने स्वभाव में, वो चाहे पानी में डाल दिया जाए तो भी घुल जाएगा, दूध में डाल दो तो भी घुल जाएगा, अगर हम ज़मीन पर से गिर जाता है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वहाँ पर भी वो घुला होगा। उसका स्वभाव है कि वो घुलनशील है। तो नमक का जो स्वभाव है वो है सब में मिक्सअप हो जाना, घुल जाना। और यही स्वभाव जब प्रभु यीशु ने ये वचन कहे, धन्य वचन, प्रभु ने ये कहा कि तुम्हारा स्वभाव जो है नमक, हमें इसलिए नमक कहा गया है कि ये सारे जो नमक है उसमें गुण पाए जाते हैं। कितनी चीज़ें नमक में पाई जाती हैं,
और वो सारी चीज़ें जो हैं अगर उसमें से एक भी चीज़ की कमी हो तो वो नमक का जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। इसी तरह से ये जो चीज़ें ये परमेश्वर ने वचन कहे धन्य वचन, अगर इनमें से एक भी कमी हम में पाई गई तो हमारा स्वाद परमेश्वर के सामने बिगड़ा हुआ होगा। अगर हम मन के दीन ना हुए तो हम बिगड़े हुए हैं। अगर हम नम्र ना हुए तो हमारा स्वाद बिगड़ा हुआ है। अगर हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे ना होकर इस संसारिक चीज़ों के भूखे और प्यासे हैं तो हमारा स्वाद जो है बिगड़ा हुआ है। अगर हम दयावंत नहीं हैं, अगर हम उन्हीं के लिए दयावंत हैं जो हमें हमारे अपने हैं, हम अपनों के लिए दयावंत हैं, और जो हम जिन्हें नहीं जानते हैं अगर वो हमारे पास किसी चीज़ को मांगने के लिए आए या किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो, अगर हमारे पास होने के बाद भी अगर हम उन्हें इनकार कर दें तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, मन में अशुद्धता भरी हुई है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर हमारे दिलों में किसी के प्रति नफरत है, अगर हमारे मनों में किसी के प्रति कड़वाहट है, अगर हम आज भी किसी के लिए गुस्सा लिए हुए बैठे हैं तो हमारे मन में अशुद्धता है। अगर आज भी हम अपने घर परिवार में भी सही चाल नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे की बातों को हमने जो पुरानी बीत चुकी बातें जिनके कारण हमारे घर में कई बार कलेश हुए होंगे, उन बातों को आज भी हमने याद रखा हुआ है तो हमारा जो स्वभाव है वो बिगड़ा हुआ है, नमक का जो स्वभाव है बिगड़ा हुआ है। तो जो अगर हम मेल कराने वाले नहीं हैं, अगर हम मेल कराने वाले नहीं हैं तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो अगर हमारे बीच में ये सारी बातें नहीं है तो परमेश्वर हमसे यूं कह रहे हैं कि नमक तो अच्छा है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ लूका उसका 14 अध्याय वचन 34 में, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अगर मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाए तो फिर कैसे सही किया जाएगा। अगर मनुष्य परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़कर बार बार सुनने के बाद भी अपने पुराने मनुष्यत्व में जी रहा है तो फिर उसे कैसे ठीक किया जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, हर रोज़ सुन रहे हैं, हर रोज़ मनन कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो बिगड़ा हुआ है, नमक का जो स्वभाव है वो बिगड़ा हुआ है। तो नमक का स्वभाव जो होता है, चाहे वो किसी झोपड़ी वाली के घर में अगर आए, किसी गरीब के पास अगर नमक हो तो वो अगर पानी में डालेगा तो उसके घर में भी जाकर वो नमक जो है घुल जाएगा, और अगर वो किसी अमीर के घर में आएगा, अगर वो पानी में डालेगा तो उसके घर में भी आकर वो नमक जो है घुल जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो मसीह कहलाते हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, अगर हम किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, नमक का स्वभाव है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। अगर हम पक्षपात कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव जो है बिगड़ा हुआ है। अगर हम छोटा बड़ा किसी को बना रहे हैं तो हमारा स्वभाव जो है बिगड़ा हुआ है। अगर हम ऊंच नीच कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव जो है बिगड़ा हुआ है। अगर हम काले गोरे का भेदभाव कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। अगर हम गरीबी अमीरी का भेदभाव कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। अगर हम किसी कंगाल को देखकर अपना मुख फेर रहे हैं, उसकी ज़रूरत अगर हम पूरी कर सकते हैं और हमें इस योग्य परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकें, फिर भी हम उसे कह रहे हैं कि तू जा, यहाँ पर भी हमारा स्वभाव जो है बिगड़ा हुआ है। और अगर हम परमेश्वर की लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर की हुक्मों को तोड़ रहे हैं तो भी हमारा जो स्वभाव है वो बिगड़ा हुआ है। तो अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद भी अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं तो भी हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। तो फिर अगर हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, अगर हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उस नमक को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे फिर वो बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे फिर वो प्रभु में 10 साल से जुड़ा हो, चाहे 30 सालों से, चाहे 50 सालों से, चाहे 1 हफ्ते से। अगर मान लीजिए प्रभु में अगर कोई 50 साल से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए 10 साल से जुड़ा हुआ है, और वो परमेश्वर में उस रीति से नहीं चल रहा है जैसा प्रभु चाहते हैं, और वो कोशिश भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसे इस बात को वो अपने मन में सोच कर बैठा है कि मैं तो पैदाइशी जो हूँ प्रभु में मसीह हूँ, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ। तो अगर वो इस बात को सोच रहा है तो इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और अगर कोई 5 साल से जुड़ा है या 10 दिनों से जुड़ा है और वो अपनी चाल को परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, तो परमेश्वर जो है उसे अपने पास रख लेंगे। और जो 10 साल से इस बात को सोच रहा है कि मैं 10 साल से परमेश्वर में हूँ, या मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, तो मैं बच जाऊँगा, ऐसा परमेश्वर नहीं करेंगे। अगर हम इस धोखे में हैं तो इस धोखे को अपने से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। वो जो है सबको एक आंख से देखता है, जो उसकी दृष्टि में सही चाल चलने की कोशिश में लगा हुआ है वो परमेश्वर उसकी सहायता करता है। और अगर हम इस किसी धोखे में है कि हम पैदाइशी क्रिश्चियन है तो हम बच जाएंगे, तो ये धोखा जो है इजराइलियों को भी था। इस धोखे में वो इजराइली भी थे कि हम जो है अब्राहम के वंशज है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी परमेश्वर ने दंड दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक बताया है कि जो हमारा स्वभाव अगर हम इन धन्य वचनों के अनुसार ना हुआ तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, वह ना तो भूमि की और ना खाद के लिए काम में आता है, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। अगर लोग उसे, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अगर लोग ऐसे नमक को अपने पास नहीं रखना पसंद करते तो वो तो परमेश्वर है, तो वो कैसे हमें अपने पास रखना पसंद करेगा। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में कहते तुम अपने हर एक चढ़ावे के साथ नमक जरूर से चढ़ाना। तो अगर हमें परमेश्वर ने नमक ठहराया है तो हमें कैसे बनकर खुदा को अपने आप को चढ़ाना है। अब जब हम नमक हैं तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। कैसे करके चढ़ाना है, हमें अपने आप को रोमियो 12 उसमें लिखा हो कि कैसे तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाना है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब जो हम आत्मिक रीति से चलने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम जितने भी भाई बहन आत्मा के अनुसार, जितने भी परमेश्वर के लोग आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश्य हमें बनने के लिए नहीं कहा गया है। अगर संसार के सदृश्य हमें चलना है तो क्या ज़रूरत थी परमेश्वर को हमें इस संसार में से चुनकर अलग कर लेने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार से जो मित्रता रखता है वो परमेश्वर का वैरी है। संसार से मित्रता रखने वाले को परमेश्वर ने व्यभिचारी कहा है। अगर हम संसार से मित्रता रखते हैं, संसार की धन दौलत से मित्रता रखते हैं, संसार की ऐशो आराम से मित्रता रख रहे हैं, संसार की कशमकश में डूबे हुए हैं, संसार के लोग जो कर रहे हैं हम वही करते चले जा रहे हैं, संसार के लोग शराब पी रहे हैं तो हम शराब पी रहे हैं, वो नाच गाना कर रहे हैं तो हम भी नाच गाना कर रहे हैं, अगर वो जुआ खेल रहे हैं तो हम भी जुआ खेल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत थी परमेश्वर को हमें अलग कर लेने के लिए। तो क्या हम उसी संसार में रहकर ही परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते थे।
क्यों कहा परमेश्वर ने मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है? ताकि हम परमेश्वर के लिए जिएं, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। अब हमारा ये हक बनता है कि हम अब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जिएं। उसने हमारे लिए अपने आप को क्या किया? कुर्बान कर दिया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अब हमारा ये है जीवित रहते हुए हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए जो कि हमारे परमेश्वर को पसंद आ सके, ना कि लोगों को खुश करने के लिए जिए। अगर मान लीजिए हम कोई ग्रुप बैठा हुआ है, वहाँ पर शराब चल रही है, एक मसीह भाई वहाँ पर बैठा है, अगर वो उसे बुला रहे हैं कि आजा, तू भी आजा हमारे पास, तू भी हमारे साथ ड्रिंक कर ले, और अगर तो वो अपने परमेश्वर की बातों को सुनता है, अगर तो वो अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है, तो वो कभी भी उन्हें खुश करने के लिए उनके पास नहीं जाएगा। और अगर वो अपने परमेश्वर की बातों को सुनता भी है और फिर भी वो परमेश्वर को पीछे ठहराकर उनके पास जाएगा, इट मीन्स कि वो उनको खुश कर रहा है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर के वचन को उसने निकम्मा ठहरा दिया है। वो क्या कर रहा है? संसार को खुश करने के लिए लगा हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने परमेश्वर के वचनों पर चलना है, अपने जीवन को शुद्धता में रखना है, अपने जीवन को पवित्र रखना है। संत पौलुस जी कहते हैं कि मैं मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह हम में भी जीवित है, तो क्या मसीह जो है, मसीह का आत्मा जो हम में है, वो संसार की ऐशोआराम की अभिलाषा करेगा? क्या जो यीशु का आत्मा हम में रहता है, परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर हम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, क्या वो आत्मा कहेगा तू शराब पी? क्या वो आत्मा कहेगा तू डीजे पर डांस कर? क्या वो आत्मा कहेगा कि तू जैसे दुनिया कपड़े डाल रही है ऊँट पटांग, वैसे तू भी डाल? क्या वो आत्मा कहेगा कि तू जाकर चुगलियाँ ग्रुप में कर? क्या वो आत्मा कहेगा लड़ाई झगड़े में हाथ डाल? वो आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। आत्मा हमें अंदर से सिखाएगा कि तेरे परमेश्वर को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुझे ये काम नहीं करने हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं। अगर हम संसार को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, तो हम अपने परमेश्वर को जो है शोकित कर रहे हैं। अपने परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तुम पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। तब जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा जो है शोकित होता है, उदास होता है, दुखी होता है। तो हम परमेश्वर के आत्मा को दुखी करने में लगे हुए हैं, और संसार के लोगों की, शैतान के आत्मा को हम खुश करने में लगे हुए हैं। शैतान को हम खूब अवसर दे रहे हैं कि तू पाप जो है और हम में बढ़ा। हम पाप को खूब ऊंचा उठा रहे हैं, और अपने परमेश्वर को हम जो है क्रोध दिला रहे हैं, शोकित कर रहे हैं। तो हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमें इन बातों से बचने की ज़रूरत है। हमें अपने चाल चलन को देखने की ज़रूरत है। हमें अपने परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू सुसमाचार के योग्य चाल चल, तुम सुसमाचार के योग्य चाल चलो। अगर हम मसीह के सुसमाचार के सुनाने वाले हैं, अगर हम मसीह के लोग कहलाते हैं, अगर हम किसी को ये बात कहें कि ये शराब पीना तेरे लिए ठीक नहीं, और उसने हमें शराब पीते हुए कहीं देखा हो, या उसने हमें नाच गाते हुए कहीं देखा हो, डीजे पर डांस करते हुए देखा, और अब अगर हम उसे कहेंगे कि तू ये ना कर, ये गलत है, तो अगर वो हमें कहेगा तूने भी ये किया था, मैंने तुझे देखा था, तो क्या हम उसके लिए ठोकर का कारण नहीं है? तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमें अपने चाल चलन को देखना है, हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है, हमें अपने आत्मिक रीति से चलना है, क्योंकि अगर हम आत्मिक रीति से चलेंगे तो ही हम परमेश्वर को
खुश कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर ये वचन सिर्फ यहाँ पर ही पढ़कर हम सोचते हैं कि अतः जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, भी अब तो हम मसीह में हैं, अब हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, चाहे हम पाप भी करते रहें, चाहे हम डांस भी करते रहें, चाहे हम गलत कपड़े भी डालते रहें, चाहे हम क्लब में जाते रहें, चाहे हम जुआ खेलते रहें, चाहे हम झूठ बोलते रहें, चाहे हम चुगलियां करते रहें, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे भी लिखा हुआ है, लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा है जो मसीह को ग्रहण करने के बाद भी शारीरिक रीति के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब हम अगर शरीर पर मन लगाए हुए हैं, शरीर की बातों को पूरा कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, धन दौलत के चक्कर में लगे हुए हैं, अगर हम शरीर की बातों को पूरा करने में लगे हुए हैं, इट मीन्स कि हमारा बैर जो है परमेश्वर के साथ है और शैतान से हमने हेलो हेलो कर रखी है। तो शैतान इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा है और हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, जिसने हमारे लिए अपने लहू के कतरे कतरे को बहा दिया, वो हमें देखकर आज रो रहा होगा कि कैसे ये मेरे लहू को व्यर्थ कर रहे हैं, कैसे ये मेरे बलिदान को व्यर्थ कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रभु की ओर देखना है, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखना है कि उसका चाल चलन कैसा था। उसके चेलों ने भी कितना दुख उठाया। अगर तो हम यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं, अगर हमें कोई बुरी संगति में बुला रहा है और अगर हम उसे मना कर रहे हैं, तो हमारी पीठ के पीछे अगर वो हमारी बुराई कर रहा है तो इट मीन्स कि हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा दुनिया में विरोध होना शुरू हो चुका है, इट मीन्स कि हम खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं। अगर लोगों में हमारी बदनामी होनी शुरू हो चुकी है, इट मीन्स कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे भले कामों को देखकर जो हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, हमने झुंड में बैठना बंद कर दिया है और उन चुगलखोरों की झुंडी में बैठना बंद कर दिया है, अगर हमने गलत कपड़े डालने बंद कर दिए हैं, अगर हमने वो काम जो दुनिया के लोग करते हैं वो करने बंद कर दिए हैं, तो वो लोग जो आज हमारी पीठ के पीछे हमारी बदनामी कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखकर जो हमने गलत संगति को छोड़ दिया है, तो वही लोग उस दिन में शर्मिंदा और लज्जित किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमसे लड़ते हैं वो लज्जित होंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूँ। हमें दुनिया को खुश नहीं करना, हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है। क्योंकि संत पौलुस भी अगर दुनिया को खुश करते रहते तो आज इतने बड़े मसीह के दास ना होते। उन्होंने दुनिया की चापलूसी नहीं की, उन्होंने दुनिया को खुश करने वाली बातें नहीं की। जो परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताता था वही बातें वो कहते थे, जो परमेश्वर का आत्मा उनसे कहता था वही बातें वो कहते थे, फिर चाहे दुनिया के लोगों को जितनी भी बुरी लगे। क्योंकि जो हकीकत बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, वो कड़वी लगती है। क्योंकि हमें खुश लोगों को नहीं करना, हमें अपने परमेश्वर के वचनों को सच्चाई के साथ और खराई के साथ लोगों में बांटना है। फिर चाहे कोई सुने या ना सुने, कल को हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बन सके, ऐसा वचन हमें लोगों में बांटना है। हमें सिर्फ जो आशीष ही नहीं देता परमेश्वर, ताड़ना भी करता है परमेश्वर, कोड़े भी लगाता है परमेश्वर, दंड भी देता है परमेश्वर। वो गाड़ियां देने के लिए, बंगले देने के लिए, श्रापों को तोड़ने के लिए, ये सब काम ही के करने के लिए नहीं आया, उसने ताड़ना भी की है। तो परमेश्वर के
दंड से अगर हमें बचना है तो अपनी चाल को देखें। ये शीशा जो हमें दिया गया है, इसके अनुसार हमें अपने आप को जांचने की, परखने की, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन बहुतों के जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें अंदर से इस बात के लिए कायल करेगा कि जो हम में गलत है उसे हम अपने से दूर करें। जो बातें हमें अपने खुदा में बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें हम अपने से दूर करें। सो आज का वचन बहुतों के जीवन में आशीष का कारण ठहरे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु हम सबों को ब्लेस करे। जय मसीह की।